आपके गांव से एक नवोदय में लड़की पास की है, उसका घर किधर है? अच्छा रचना की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, आगे मोड़ पर पड़ेगा। थैंक यू भैया। ठीक। चलिए चलिए। चाचा, हाँ? अर्चना की मम्मी घर पे हैं? हाँ, घर ही है। थोड़ा सा बुलाइएगा, हम लोग मीडिया से हैं। ठीक है, बुला के ला रहे हैं। थोड़ा जल्दी बुला दीजिए। नमस्कार दीदी। नमस्कार। मैं झारखंड न्यूज से आया हूँ। आपकी लड़की जो गांव और पूरे पंचायत का नाम रोशन कर रही है, मैं चाहता हूँ कि उसका अखबार में न्यूज छापूं। ठीक है भैया, बैठिए। तो दीदी, क्या अर्चना का पेपर में छाप सकता हूँ नाम? आपका परमिशन है? हाँ छापिए, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा? दीदी, आपको कुछ करना नहीं है। बस अर्चना कैसी पढ़ती थी, उसकी कौन सहेली थी, कौन सा स्कूल में पढ़ती, यही सब डिटेल बताना है। अर्चना यहीं रामगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन शुरू से ही उसको पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता है। तो घर का काम करते हुए, हम लोग घर का मजदूरी वाला काम करते हैं, तो घर का काम करते हुए वो पढ़ने में मन लगाती थी। स्कूल में भी सब टीचर लोग कहता है कि बहुत अच्छा अर्चना पढ़ती है, और घर में वैसे काम करते हुए रात में लालटेन जलाकर किसी तरह से पढ़ती थी। यहाँ लाइन भी नहीं रहता है, तो उसे पढ़ने में बहुत मन लगता है। दीदी, वो तो ठीक है। आप अपने फैमिली के बारे में बताइए। आपके हस्बैंड वगैरह क्या करते थे? वो बाहर कारखाना में काम करते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वही फैक्ट्री में काम करते हैं। और हम लोग घर में खेती बाड़ी का काम करते हैं, और घर में सास ससुर भी हैं। अच्छा ठीक है। आपकी लड़की अर्चना जो 9 साल की है, उसके बारे में बताइए आप। अर्चना शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। वो जब 5 साल की थी तभी हमको लग गया था कि वो जरूर कुछ अच्छा करेगी। उसका दिनचर्या देखकर, उसका स्वभाव देख के, क्वेश्चन पूछने का तरीका देख के हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहती थी। उसको बहुत कुछ जानने का इच्छा रहता था। उसका ललक देख करके हमको लगता था कि वो जरूर कुछ आगे जाके करेगी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो? क्योंकि आज मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया है। अब मैं टुनटुन के साथ खेलूंगी। फिर चलो, मुझे काम करने दो। नहीं, चलिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चलो फिर बैठकर बात करते हैं। क्या बात है बेटा, क्या बात करना था, बताओ। मेरे पास नई ड्रेस नहीं है, मुझे नई ड्रेस लेनी है। अचानक से आज नए ड्रेस लेने की बात कहाँ से आ गई? मेरे स्कूल में सभी के पास नई ड्रेस और नए जूते हैं, मुझे भी चाहिए। बेटा, दूसरों की तुलना खुद से नहीं करते। हम जैसे हैं उसी के हिसाब से जीते हैं। ठीक है, तुम्हें 5वीं क्लास में तुम्हारे लिए नए ड्रेस और नए जूते ले दूंगी। नहीं, मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। बेटा, जब तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं टुनटुन को बेच करके और तुम्हारे लिए नई ड्रेस और नई जूते खरीद। नहीं, मैं टुनटुन के बिना कैसे रहूंगी। ठीक है माँ, जब मैं 5वीं क्लास में जाऊंगी तभी मेरे लिए नई स्कूल की ड्रेस और जूते ले देना। मैं आपको टुनटुन बेचने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनना और बहुत पैसे कमाना। वादा करो कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगी पढ़ लिख करके। हाँ, मैं बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी और इतना पैसा कमाऊंगी कि फिर आपको खेत में काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा। अर्चना। हाँ माँ, बोलो। ए बेटा, इधर आओ।
उठ गई तो टुनटुन को चारा दे दो। मैं दे दूंगी, लेकिन आप दीजिए, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। आप तब तक पानी लेकर आइए। ठीक है बेटा, लो झाड़ू लगा दो। अर्चना झाड़ू लगा ली बेटा? झाड़ू लगा ली। अब जाके स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। स्कूल के लिए नहीं तो लेट हो जाएगा, जाओ तैयार हो जाओ। अर्चना, स्कूल चलो। रिया, पूजा अभी तक क्यों नहीं आई? आते होगी, रास्ते में होगी। मुझे तो लगता है आज नहीं आएगी। ऐसा कोई बात नहीं है, आ ही रही होगी। आप जानते हैं मित्र सभी को सुने होंगे ना। मित्र किसे कहते हैं? अच्छे मित्र का पहचान कैसे करेंगे? बहुत सारा दोस्त आपको जिंदगी में मिलेंगे। हर कोई चाहता है कि मेरा एक दोस्त अच्छा हो, उसका सपना में आगे चलकर साथ दे। तो अच्छी मित्र का पहचान कैसे करेंगे? इसमें से कौन विद्यार्थी है जो ये बता सकते हैं? क्या नाम है? अर्चना जी, आप बताइए, अच्छा मित्र की पहचान कैसे करेंगे? जब मनुष्य संकट में होता है और उसे हर तरफ निराशा का अंधकार दिखाई देता है, तब एक सच्चा मित्र ही है जो उसे अंधकार से बाहर निकालता है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बेटा। अब अगला मेरे पास क्वेश्चन है कि कैसे मित्र को छोड़ देने बनाइए, कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए? इस प्रश्न का कौन जवाब देगा? कौन बोलेगा? हाथ उठाइए। क्या नाम है आपका? अंजलि। बहुत अच्छा, बताइए अंजलि जी। जो मित्र सामने मीठा बोले और पीठ पीछे मेरी बुराई करे और काम बिगाड़े, उस मित्र को छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। ठीक है बच्चों, अब लंच हो गया है, बारी बारी से निकलकर खिचड़ी खा लीजिए। चाची रे वहाँ बैठल है, मैं सब खेत बैल खा दूंगा। ठीक है भैया, आप लोग थोड़ा सा बैठिए, हम तुरंत आ रहे हैं। बैल घुस गई है खेत में। थोड़ा जल्दी आइएगा। चाचा सुनिएगा। हाँ बोलिए बाबू, क्या करना है? बैठिए। चाचा जी आप यहीं से हैं? जी हाँ बाबू, मैं यहीं से हूँ। तो अर्चना के बारे में कुछ हम लोग जानना चाह रहे थे, न्यूज वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहना है, क्या पूछना है, बोलिए। अर्चना के बारे में बताइए, किस तरह से उसका स्ट्रगल लाइफ हुआ, पढ़ने लिखने में इतना तेज कैसे हुई? हाँ बेटा, अर्चना अपने पिताजी के ऊपर गई है। पिताजी उसके बहुत मेहनती थे और इसी तरह से ये बच्ची भी बहुत मेहनती है। मैं सरकारी स्कूल में मैं टीचर था, अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ। और अर्चना पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, उसका शिक्षक लोग भी बहुत नाम लेते। इस तरह से अपना वो गरीबी से गुजरते हुए वो बहुत अच्छी कर रही है। और ऐसी स्थिति में अच्छा, आप तो इस गांव का निवासी हैं, तो अर्चना के बारे में तो भली भांति से वाकिफ होंगे। हाँ बाबू, बचपन से ही मैं उसको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में अर्चना बहुत अच्छी है। नाम चाचा। धन्यवाद हो, बैठ जा बेटा। दीदी आपका गांव बहुत अच्छा है और आपके गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमारे गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं ही, तभी तो अर्चना इतना अच्छा कर रही है। माहौल का ही असर है, गांव के लोग सब बहुत अच्छे हैं। हाँ ये बात तो है ही, बहुत हमारा गांव प्रगतिशील है और प्रगति पर रहेगा आगे भी।
भैया आप कुछ नहीं ले रहे हैं, नाश्ता कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, हो गया। चाय बनाए क्या? अरे नहीं नहीं, हो गया, रहने दीजिए। अरे बाबू रुका 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 बाबू। अरे ये बुढ़ऊ के चक्कर में मत रहा, ऐसे रुकाता रहा सब। रुका ना बाबू। बोलिए ना चाचा, क्या हो गया? ये ने इतना इतना गाड़ी आवत है, कोई बात है का? अरे नहीं क्या पता, जो अर्चना अपन भैया हो। हाँ तो वो नवोदय स्कूल से पास कर ले भैया। अच्छा अच्छा। मीडिया ला आए रहे हैं, कुछ बात। मीडिया का हो भला बाबू? मीडिया पेपर जाने ली ना। हाँ। पेपर में नाम उम आई, फोटो वोटो छपी अपन गाँव के। अच्छा। नाम उम रोशन करी, ओकर बारे में आए रहे मीडिया वाला बुढ़ान गाड़ी लगा रहता। हाँ इसहू पढ़े में तेज रहे। हाँ तो ओकर बारे में आई रहा तो मीडिया वाला पूछ पाछ के। अच्छा, इस सबसे हमारा काम मतलब है, हमार दुनिया तो ये भाई। ठीक बा चाचा, लगल रहा। अर्चना की सहेली के बारे में आपने जिक्र नहीं की। सहेली नहीं थी क्या? नहीं, अर्चना की एक सहेली थी पूजा, जो अभी चली गई। वो सिर्फ सहेली ही नहीं थी, और उसका साहस, हिम्मत उसे आगे बढ़ने का प्रेरणा देती थी। आज अर्चना जो भी है वो पूजा के बदौलत है। पूजा हमेशा उसको प्रोत्साहित करते रहती थी पढ़ने के लिए। इतना गरीब होने के बावजूद भी वो हर तरह से मदद करती थी। इसकी परिस्थिति का कोई असर नहीं पड़ता था उसकी दोस्ती पर। बहुत प्यार से दोनों रहती थी और हमेशा इसको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते रहती थी। बहुत अच्छी थी पूजा। चलो अर्चना, खेलने चलते हैं। नहीं, चलो पहले खाना खा लेते हैं, खिचड़ी बंटने भी लगी है। नहीं, अभी बहुत भीड़ होगी, लाइन में लगना पड़ेगा। तब तक चलो हम लोग यहाँ बैठ के खेलते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? रुको तो। हमारी दोस्त बुरा मान जाएगी। हाँ तो ठीक है, जाओ यहाँ से तुम लोग। ठीक है, जा रहे हैं। तुम्हें बुरा लगा? कोई बात नहीं, उनके पास बस कुछ कपड़े और चीजें हैं दिखावे के लिए, पर तुम्हारे पास कलम, कॉपी और अच्छी सोच है। तुम्हें जवाब पढ़ लिख कर और सक्सेस होके देना है। सबको दिखा देना है कि तुम क्या चीज हो। न जाने भगवान गरीब घर में जन्म क्यों देते हैं, इससे अच्छा जन्म ही नहीं देते। गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है अर्चना। गरीब घर में जन्म लेकर गरीब मर जाना गुनाह है। तो क्या करूं मैं? कब तक ये दिन देखने पड़ेंगे, कैसे करूं? सब समय का चक्र है अर्चना, बस तुम सही समय का इंतजार करो। तुम लगन के साथ अपना पढ़ाई करो। तुम्हारा हथियार तुम्हारी शिक्षा है। तुम मन लगा के पढ़ोगी तो बड़े होके एकदम अच्छा आदमी बनोगी। सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो। चलो अब क्लास में चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। अर्चना, अर्चना, कहाँ हो तुम? हाँ, अरे आज तुम यहाँ? हाँ, तुम भूल गई, आज मेरा जन्मदिन है। अरे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। इसलिए आज हम लोग साथ में स्कूल जाएंगे, ठीक है? बिना ड्रेस के? आज तुम घर के कपड़ों में चलो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मेरे बर्थडे में भी आना है। प्रणाम चाची। खुश रहो बेटा। आज पूजा का जन्मदिन है। वो मुझे लेने आई है। हाँ चाची, क्या मैं इसको अपना जन्मदिन मनाने के लिए ले जाऊं? स्कूल के बाद? क्यों, जन्मदिन मनाने में इसको क्यों ले जाना है? दोस्त लोग रहेगी तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता है? दोस्त के साथ जन्मदिन मनाना और उसके साथ बहुत सारी बातें करना और भी बहुत कुछ। फिर शाम को ये घर आ जाएगी? नहीं, कल भेज देंगे। ठीक है बेटा, जाओ, ध्यान रखना अपना। ठीक है चाची। अरे आओ आरती, बैठो। कल पूजा का जन्मदिन है, तुम्हें बुलाया है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं बुलाया। तुम्हें बुलाया है क्या? लेकिन अर्चना तो बोल रही थी बुलाने के लिए। तुम लोग उसको बहुत चिढ़ाते हो।
और इनफैक्ट पूजा भी बुला रही है। अजीना तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम लोगों को पक्का वो बुलाने के लिए बोलेगी। ठीक है, जाएंगे। जरूर आएंगे। हाँ ठीक है, जरूर आएंगे। देखो तो अर्चना कितनी अच्छी है, तुम लोग इतना उसको चिढ़ाती हो, फिर भी हम लोग को बुलाने के लिए बोल रही है। हाँ वो तो बात है, अब से उसको नहीं चिढ़ाएंगे, हम दोस्त बनेंगे हम। पूजा, हाँ मैं तैयार हो रही हूँ, इधर आओ। कहाँ हो? अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ आज? एकदम राधा रानी की तरह, बहुत सुंदर। अरे राधा से याद है, हम लोग को मंदिर भी जाना है। अच्छा ठीक है, चलो। अरे तुम ऐसे क्यों जा रही हो? मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। अरे तुमको पता है आज तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारी ये ड्रेस भी तुम पे जच रही है। थैंक यू, तुम भी अच्छी लग रही हो वैसे। कितनी बार एक ही बात को बोलोगी? कौन से मंदिर में जाना था वैसे? हाँ हम लोग को हनुमान मंदिर जाना है, फिर इसको पकड़ो। देखो कितना सुंदर नजारा है। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। अरे देखो वहाँ पेड़ में बंदर है। कहाँ? अरे वहाँ देखो, वहाँ पे वो वाले पेड़ के बगल में। मुझे तो नहीं दिख रहा यार। हाँ अच्छा वही ना। हाँ वही। हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी दोस्त बहुत मुश्किलों से गुजर रही है, उसकी सहायता करना। अर्चना अब हो गया, घर चले? चलो। अर्चना भगवान से कुछ मांगी या नहीं? क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है। तुम्हारे जैसे दोस्त है तो मुझे किस चीज की जरूरत? अरे मंदिर में क्यों लोग आते हैं, कुछ मांगने ही ना आते हैं। जाओ मांगो जल्दी। हे बजरंग बली, ज्यादा आपसे क्या मांगू? आपकी कृपा से मेरा सब अच्छा गुजर रहा है। आपका हाथ जिसके ऊपर रहता है उसे क्या चीज की आवश्यकता होती है? आप मेरे लिए बस इतना करो हनुमान जी कि कभी मेरी दोस्त को किसी संकट दुख से गुजरना ना पड़े। पूजा हमेशा खुश और बुद्धिमान रहे, उसकी हमेशा सहायता करना। अरे वाह देखो ये लोग भी आ गए। तुम लोग कब आई? अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए, चलो केक काटते हैं।
आपको पता है कल मैं पूजा के साथ मंदिर भी गई थी। अच्छा, और ये सब नए नए कपड़े, ये चप्पल, ये हेयर बैंड सब किसने दिए? पूजा के पापा ने दिलवाए हैं। बेटा लेकिन बड़ों से पूछे बिना, मेरे से पूछे बिना तुमको ये सब नहीं लेना चाहिए था। ये सब बहुत कीमती लग रहे हैं, तुमको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसके पापा दिए हैं तो उनका शुक्रिया अदा की तुम। हाँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है, उसके घर वाले सब बहुत अच्छे हैं, उनका हमेशा इज्जत करना। ठीक है। अरे कविता, आज तुम पानी भरने आई हो? हाँ, आज मेरी मम्मी गई है बाजार। ठीक है। और बताओ, तुम्हारा हाल चाल सब ठीक है ना? तेरा बढ़िया, अपना बताओ। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, बहुत टाइम हो गया, मेरी मम्मी भी घर आ गई होगी। अरे रिया देखो ना, ये कैसे कपड़ा पहनी है, पता नहीं कहाँ से मिल जाता है। ऐसे नहीं बोलते कविता, उसकी सहेली ने ये कपड़ा उसे गिफ्ट में दी है। अब मैं अच्छे कपड़े पहनूं तब भी इन लोगों को दिक्कत है, और खराब पहनूं तब भी इन लोगों को। अब मैं क्या करूं? अरे पागल, इन सब बातों पर ध्यान मत दो, इनका कहना काम इन्हें कहने दो, बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। माँ, ये जन्मदिन क्या होता है और आज से पहले आपने हमारा बर्थडे क्यों नहीं मनाया? ये जन्मदिन बड़े लोगों के चोचले हैं बेटे, हम लोग साधारण परिवार के हैं, गरीब हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में जन्मदिन जैसा कोई होता ही नहीं है। केक काटने की परंपरा हमारे कहीं भी वेद पुराण में नहीं लिखा गया है, इसलिए हम लोग साधारण लोग हैं, बर्थडे नहीं मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब बड़े लोग मनाते हैं बेटा। हम लोगों के लिए बर्थडे जैसा कुछ नहीं होता है। माँ, तो पूजा लोग अच्छे नहीं हैं? नहीं, पूजा लोग अच्छे हैं बेटा, वो जिनका जैसा उनका कल्चर है, वो जैसे फैमिली में हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, वो ये सब पार्टियां मना सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उनके लिए वो सब अच्छा है। हम कभी नहीं कहते हैं कि वो बुरा है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से, हम लोग हमेशा गांव में रहते हैं, हमारे गांव में ये सब चीजें नहीं होती है, उस हिसाब से अच्छा नहीं है, उनके हिसाब से वो अच्छा है। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना होगा। माँ, एक बात बोलूं, वो बात सुनकर तुम बहुत खुश होगी, खुशी से झूम उठोगी। बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, आज हमें स्कूल से छात्रवृत्ति मिलने वाली है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस टीचर जी बोल रहे थे कि सबको पढ़ाई में ही पैसे खर्च करने हैं, मैं भी पढ़ाई में ही पैसे खर्च करूंगी, मैं कोचिंग क्लास भी जाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ बेटा, मैं कहाँ तुमसे पैसे मांग रही हूँ, तुमको पढ़ाई में ही उसका इस्तेमाल करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस पैसे को हमें दे दो, सरकार ये बहुत अच्छा कदम उठा रही है, अब गरीब बच्चे भी पढ़ पाएंगे ना। लो, एक रोटी और ले लो। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है। चलो, जा रहे हम स्कूल, ठीक है? बाय। सभी बच्चे पढ़ जाएं। अरे वो क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी में साइज एंड लोकेशन, है ना? चलिए बच्चों, साइज एंड लोकेशन का मतलब क्या होता है? भारत का आकार और बहुत सुंदर। आप पूरब से पश्चिम देखिए इधर, ये आपका है पूरब और ये है क्या? 2933 मतलब 2933 किलोमीटर, है ना? कितना किलोमीटर? किलोमीटर 2933 किलोमीटर। क्या दिया गया है? बच्चे उठ करके पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? सिया कुमारी, आप पढ़िए। हाँ, ये आपके उत्तर साइड में क्या लिखा हुआ है? बहुत सुंदर, आप बैठ जाइए। कोई बच्चे मोनू कुमार आप लोग पूछिए, दक्षिण साइड में क्या लिखा हुआ बताइए तो? इंदिरा पॉइंट। बहुत सुंदर, दक्षिण साइड में क्या वो लिखा हुआ है? इंदिरा पॉइंट। बैठ जाइए। आप पढ़ सकते हैं। अर्चना कुमारी, आप पढ़िए।
पूरा साइड में क्या लिखा हुआ है? कीवी टू, बहुत सुंदर है ना। हम लोग किस देश में रहते हैं? और कौन सा राज्य में रहते हैं? कौन से जिला में रहते हैं? वो मानचित्र आप लोग देख रहे हैं? एक है भारत का और एक दूसरा क्या है? विश्व। सभी का हम लोग कॉपी चेक करेंगे और एक चार्ट पेपर में सारे लोग बना करके ले आएंगे ना। ठीक है, तो सभी को थैंक यू। हाँ, मुझे तो लगता है हम दोनों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अर्चना, तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में? इस बार तुम्हारा छात्रवृत्ति में नाम नहीं है क्या? सुनो ना, तुम एक बार क्लास टीचर से बात करके देखो, शायद तुम्हारा नाम लिस्ट में छूट गया तो। हाँ चलो बात कर लेते हैं। सर। हाँ बोलिए। अर्चना का छात्रवृत्ति में नाम नहीं आया, ऐसा क्यों? अच्छा इसका है, ये तो बहुत अच्छा पढ़ने में है। ये तो मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। क्या हो गया अर्चना बेटा, क्या हो गया? नाम ही नहीं है छात्रवृत्ति में। और आपका है? हाँ मेरा है, पर इसका क्यों नहीं दिया गया? ये तो पढ़ने में बहुत होशियार है ना। तेज तराज बच्ची है, इसको तो होना चाहिए था। ओहो, स्कूल वाला लिस्ट में देखना पड़ेगा। बैंक से अपना आधार लिंक की थी ना? चलिए ना प्रिंसिपल से जाकर बात करते हैं। हाँ चलिए चलिए, हाँ, हेड सर चलते के पास चलते हैं और वहाँ जाके बात। हाँ चलो 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 बाबू, चलते हैं सर। सर, छात्रवृत्ति में अर्चना का नाम नहीं है। फार्म भरी थी वो? हाँ शायद। ठीक है, देखते हैं। देख लीजिए सर, इसका ये लड़की बहुत पढ़ने लिखने में अच्छी है, इसको छात्रवृत्ति की बहुत जरूरत है। और ये लड़की पूरी फैमिली से भी बिलोंग करती है। ठीक है। और ऐसे भी क्लास में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, तेज तराज भी है सर। एक बार देख लेते सर ऑफिस में जाकर। सर, इस बार छात्रवृत्ति की सबसे ज्यादा जरूरत अर्चना को ही है। हाँ शायद इसकी मम्मी भी यहाँ आई थी पूछताछ करने के लिए स्कूल। शायद उस समय आई थी। अच्छा बेटा, हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक ना? तुम लोग जाओ। रिया। हाँ। तुम आ गई स्कूल से? हाँ। ओ, अर्चना कहाँ रह गई? हम लोग तो आ रहे थे, हम लोग आगे निकल गए, उसको देखे तालाब की तरफ जाते हुए। ओह, अभी तक घर नहीं आई। ठीक है। ठीक। कोई बात नहीं अर्चना, एक चीज के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। तुम निरंतर प्रयास करते रहो और अपने मेहनत के दम पर कुछ करके दिखाओ। छात्रवृत्ति मिले या न मिले, जो आसमान में उड़ने की चाहत रखते हैं वो गिरने से कभी डरा नहीं करते बेटा। इसलिए तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो। बहुत बड़े बड़े लोग हुए जो गरीबी को मात देते हुए भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे और उन्होंने इतिहास रचा। तो छात्रवृत्ति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है। फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है बेटा। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। तेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। बेटा चलो घर चलते हैं। कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे जिंदगी में एक नई प्रयास की शुरुआत होती है जो तुम्हें खुद करना है और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना है। अर्चना को छात्रवृत्ति नहीं मिला? नहीं भैया, अर्चना को तो छात्रवृत्ति मिलनी ही नहीं। तो क्या आप जानती थीं कि अर्चना को छात्रवृत्ति नहीं मिलनी थी? नहीं भैया, हमको पता था कि उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलनी। जब छात्रवृत्ति का फार्म भरा रहा था तो हम लोग उसके नानी के यहाँ चले गए थे। जब वहाँ से आए
तो फार्म का डेट खत्म हो गया था और नवोदय का फार्म भरा रहा था, तो हम लोग नवोदय का फार्म भर लिए। अर्चना को बताना उचित नहीं समझे, क्योंकि छात्रवृत्ति से उसको बहुत उम्मीद था और जब उम्मीद टूटता तो उसको बहुत दुख होता, इसीलिए हम नहीं बताए। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती, लेकिन वो जान ही गई और जिसके चलते वो बहुत उदास रहने लगी और स्कूल जाना भी बंद कर दी। फिर उसके टीचर आए, आ करके उसको प्रोत्साहित किए, फिर वो संभल गई। खुश रहो अर्चना बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ। मम्मी कहाँ हैं? मम्मी अंदर है, आप बैठिए, मैं बुला कर आती हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप अर्चना के? आप बैठिए सर, हम पानी रहने दीजिए रहने दीजिए। कैसे आना हुआ सर? 2-3 दिन से स्कूल अर्चना नहीं जा रही है। वो सब बच्चों को छात्रवृत्ति मिला, इसको नहीं मिला, इसलिए बहुत दुखी है, इसलिए स्कूल नहीं जा रही है। जाएगी। इस बात के लिए वैसे तो मुझे भी बहुत अफसोस है कि आपकी बच्ची को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। चलिए वो नसीब में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि आपकी बच्ची नवोदय प्रतियोगिता परीक्षा पास कर गई है। अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है मेरे स्कूल में, अब वहाँ नाम लिखवाना है नवोदय विद्यालय में। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, सब आप लोगों की कृपा है, आप लोगों की मेहनत का फल है कि बहुत अच्छा परीक्षा में पास हुई। चलिए चलिए, बच्चे के साथ साथ आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। इसको नाम शहर नवोदय विद्यालय में लिखवाइए, मेरे स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, रामगढ़ स्कूल। चलिए, आप लोगों का धन्यवाद सर। ठीक है, तब चलते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बात है बेटा, यहाँ की तरह वहाँ भी अपने गांव का, समाज का और अपने देश का नाम रोशन करना, लगन से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। मैं चलता हूँ। अरे रिया, रिया आ रही है। अरे उधर क्यों बैठी हो, आओ ना इधर बैठो। अर्चना, तुम हमें छोड़ के शहर जाने से याद करोगी ना? अरे पागल, ऐसे क्यों बोल रही हो, घर तो यही है ना। अर्चना, मुझे भी तुमसे एक बात बोलनी थी। अरे तुम इतना टेंशन में क्यों हो, बोलो ना, क्या हुआ? तुमसे कैसे बोले, हम लोग हमेशा तुम्हें परेशान किए हैं, अब तुम हम लोग को छोड़कर चली जाओगी ना? पागल, ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं तो वो सब बातें भूल भी जाती हूँ। माफ कर देना हम लोग को। मैंने तुम्हें उस समय ही माफ कर दिया था, मैं इतना लेके चलती नहीं हूँ। बहुत बड़ी गलती हुई अर्चना, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, सब अच्छे होते हैं। अच्छा अर्चना, तुम जा रही हो तो तुम्हारा बहुत याद आएगा यार, अपना ख्याल रखना। अरे पागल, ऐसा क्यों कह रही हो, घर तो हमारा पास में ही ना है, कुछ दिनों के लिए ही तो सिर्फ जा रही हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। हाँ, ये तो कुछ दिनों के लिए ही जा रही है। हाँ, ठीक है अर्चना, चलो घर, माँ इंतजार कर रही होगी। हाँ, चलो। तुम्हारा क्या नाम है? अर्चना। कौन से स्कूल में पढ़ती थी पहले? रामगढ़ स्कूल में। कहाँ रहती हो वैसे? रामगढ़। तुम्हारा फर्स्ट है? हाँ। तुम गवर्नमेंट स्कूल से आई हो? अच्छा है। तुम टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ कैंटीन है ना? कैंटीन? हाँ है ना, जो है जैसा है ठीक ही है। तो फिर चलो चलकर वहीं बैठते हैं। कौन से स्कूल से पढ़कर आई हो?
संत मैडम। तुम प्राइवेट स्कूल से आई हो ना? हाँ। और तुम गवर्नमेंट स्कूल से आई हो? अच्छा। वैसे हम तुम्हारे गांव के बारे में बहुत सुना है कि वहाँ पे बहुत अच्छी चीजें होती है। हाँ। कुछ बताओ ना तुम अपने गांव के बारे में। हाँ, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। वहाँ कुआं भी होता है, तालाब होता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। आना कभी मेरे घर, बैर खिलाऊंगी। अच्छा, आएंगे। अच्छा, तुम जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, सरकारी स्कूल में, वहाँ के बारे में कुछ बताओ, अपने स्कूल के बारे में। क्या बताऊँ तुम्हें ज्यादा? वहाँ हमें लंच में खिचड़ी भी खाने को मिलती थी। हम सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलकर खिचड़ी भी खाते थे। वहाँ कंप्यूटर लैब था, लाइब्रेरी था और भी बहुत कुछ था। अच्छा, तुम्हें पढ़ने में तो बहुत इंटरेस्ट है। तुम्हारी फैमिली में तुम्हें कौन कौन सपोर्ट करता है? मेरी मम्मी मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। पापा बाहर काम करते हैं और मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मुझे अपना फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट भी करना है। मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। वैसे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस। साइंस? साइंस और इंग्लिश भी। हाँ, तुम्हारे बात से ऐसा लगता है कि तुम्हारा इंग्लिश भी अच्छा है। चलो अब क्लास में चलते हैं हम लोग। चलो चलो, बेल भी लग गया है। चलो। हाँ, चलो। गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning everyone. Sit down. थैंक यू मैम। I will ask you question and I will take your oral test. So at first I would like to ask from Archana. Come on Archana, stand up. Have you remembered? Yes ma'am. So tell me what is clause? Clause is a part of big sentence having subject and predicate of its own. तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब मुझे यह बताओ कि तुम किस स्कूल से आई हो? यू आर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ये आज नवोदय विद्यालय में पढ़ने आई है। तो अगर तुम सब ऐसी कोशिश करो तो कोई भी काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। सिट डाउन। थैंक यू मैम। चलो अभी लंच है, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं। चलो चलो। हाँ, चलो चलो। चलो चलो चलो। मेरा फेवरेट साइंस है। वैसे अर्चना, कल स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, तुम आ रही हो ना? नहीं, कल मेरी दोस्त पूजा का बर्थडे है। ये पूजा कौन है? पूजा मेरे पिछले स्कूल की दोस्त है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल की। अच्छा, फ्रेंड से क्या मतलब है? फ्रेंड तो फ्रेंड है, फ्रेंड तो अपनी जगह होती है ना। स्कूल तो आना चाहिए तुमको। वो सिर्फ मेरी फ्रेंड ही नहीं है, उसी की वजह से आज मैं इस स्कूल में हूँ। उसका कल बर्थडे है तो मुझे उसके साथ मंदिर जाना है। हम लोग हर साल मंदिर जाते हैं, तो इस बार भी जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं कि फ्रेंड की वजह से तुम यहाँ कैसे आई? उस स्कूल में मेरी वह एक ही दोस्त थी जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। वो मेरे साथ हमेशा रहती थी। बाकी लोग मेरे से बहुत चिढ़ते थे, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। एक बार की बात बताऊं, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला था और उसने अपना स्कॉलरशिप मुझे दिया और कोचिंग क्लास करने के लिए पैसे भी दिए थे। तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी वो? हाँ, और इसलिए मैं उसके बर्थडे पर हर दिन हर साल मंदिर जाती हूँ। अरे वहाँ देखो, अर्चना है। अर्चना, इधर आओ। तुम अकेली हो? क्या हुआ, बोलो। ओफो, हम तो लेट कर गए थोड़ा सा। तुम लोग तो बहुत सारा बातें कर ली होगी। अर्चना, कुछ बताओ तुम अपने बारे में, अपने गांव के बारे में। गांव के बारे में कहानी? मुझे तुम्हारे गांव की कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार ना, मैं जब पिछले स्कूल में थी तो वहाँ पे सबको स्कॉलरशिप मिल रहा था, छात्रवृत्ति। हाँ। उसको हिंदी में छात्रवृत्ति कहते हैं। तो मुझे वो नहीं मिला। मुझे वो नहीं मिला
तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी कि मुझे नहीं मिला। फिर मेरे टीचर्स मेरे घर पे आए और उन्होंने बताया कि तुम्हारा एडमिशन नवोदय में हो गया है। वो जो मैंने एग्जाम दिया था ना नवोदय का, अच्छा मेरा अच्छा मार्क्स आया था, इसलिए मेरा नवोदय का एग्जाम निकल गया और फिर मैं हाई स्कूल में आ गई। तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें जाके बताया ना? ओह, व्हाट अ ग्रेट टीचर यू हैव। You take a seat. Thank you, ma'am. How's your day? Okay, so stand up, Peter. You are the new student of this class? Yes. Today is your first day? Today is your second day. Okay. What's your name? I'm Archana. Archana. And you belongs from? Ramgarh. रामगढ़। आप इससे पहले कहाँ पढ़े हो बच्चे? I'm government school. Government school. Yes, it's very good. How's your experience? Great. Great. Okay, take your seat. Okay, so now we are going to start what we discussed earlier about your respiratory system. You remember it? Yes, ma'am. So I'm going to ask some question first. Nisha, stand up. Give me the answer of what is heart? Heart is an pumping muscular organ present between the lungs, slightly left side. Anu, stand up and give me the answer about what is lungs. Lungs is a respiratory organ by which we can exchange oxygen and carbon dioxide. Thank you. Shivam, stand up. What is oxygen and CO2? Oxygen and carbon dioxide are the gases which are present in our environment. It's also known as respiratory gases. Well done. So, what is it? The respiratory gases. Huh? Roshan, stand up. If CO2 is respiratory gases, then how it's harmful for us? Excess of CO2 gas in our environment, which cause greenhouse effect and ultimately global warming. So now, I'm giving you a very small homework. That is what you have to draw your respiratory system in your homework copy. Is it all okay? Yes. Write it down fast. Draw respiratory organ. Okay, students. Thank you, everyone. Thank you. अर्चना, आज कहानी सुना, रोज बताती थी, आज भी सुना दो। क्या बताऊं? अपने स्कूल का कुछ यादगार मोमेंट। श्रेया, मेरा सबसे यादगार मोमेंट वो रहा था जब मैंने चौथी में नवोदय का एग्जाम पास किया था। उस समय एक प्रोग्राम हुआ था स्कूल में जिसमें मुखिया जी, मेरे क्लास टीचर और सारे बच्चे भी थे। उस समय मुखिया जी ने मुझे एक लैपटॉप भी दिया था। मैं उस पल को कभी भूल नहीं सकती। आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज के सभा में उपस्थित प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक गण एवं मुखिया जी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज बड़े उत्साह के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर हौसले बुलंद हो तो हर सपने साकार होते हैं। इस बात को प्रूव की है हमारे स्कूल की अर्चना, जो कठिनाइयों और अभावों से जूझते हुए सफलता की पहली कदम हासिल कर ली। आज आप सभी के बीच स्कूल अर्चना को पुरस्कृत करेगी तथा आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई करेगी। इस पावन अवसर पर मैं प्रधानाध्यापक को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। वो आए और अर्चना के बारे में 2 शब्द कहें और उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
मंच संचालक जी, मंचासीन हमारे इस पावन अवसर पर इस पंचायत के मुखिया जी और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को गढ़ने वाले ब्रह्मा और विष्णु के समान हमारे गुरुजन, इस सभा में उपस्थित नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चे, एक कहावत है, होनहार वीरवान के होत चीकने पर। अर्चना कुमारी प्रारंभ से ही लिखने पढ़ने में बड़ा संवेदनशील बच्ची है। गणित में अभिरुचि, हिंदी और अंग्रेजी का लिखना बहुत अच्छी तरह भाता है। जब कभी क्लास लीजर में होता था तो मैं देखता था कि वो बच्ची अपना काम में लगी हुई है। उसका भविष्य तो मैंने दिल से ही तय कर दिया था कि एक न एक दिन कोई न कोई मुकाम पर जरूर पहुंचे। नवोदय विद्यालय कक्षा 5वीं जो बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको परीक्षा के आधार पर एडमिशन होता है नवोदय विद्यालय में। ग्रामीण इलाकों के बच्चों का सुनहरा भविष्य तय करने में अर्चना के लिए, इस विद्यालय के लिए, उसके माता पिता के लिए, उसके समाज के लिए, जिला के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए गौरवान्वित करने का विषय है। अब मैं रामगढ़ के पंचायत प्रधान को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए अर्चना के बारे में 2 शब्द कहें। आज इस विद्यालय परिवार की ओर से कामयाबी के शिखर तक पहुंचने वाली अर्चना के विषय में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं। यह व्यवस्था जो बनी हुई है इसमें हम चाहते हैं और बहुत बड़ी खुशी है कि इस विद्यालय से अर्चना नाम की लड़की अपने उज्जवल भविष्य के साथ और अपने स्कूल का नाम रोशन करते हुए इस पंचायत का नाम रोशन की है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही अर्चना की कामयाबी को लेकर अनेकों अर्चनाओं के लिए मैं अर्चना करता हूं कि इसी तरह से हमारे विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक, प्रधानाध्यापक महोदय मिलकर लाखों अर्चना पैदा करें। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। अर्चना के क्लास टीचर को बुलाना चाहूंगी, वो आए और अर्चना के लिए 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक जी। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग एवं यूपीजी +2 हाई स्कूल रामगढ़ के प्रांगण में मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि मुखिया जी एवं सभी शिक्षक एवं सभी छात्र छात्राओं सभी को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय से क्लास 5 के अर्चना कुमारी, वो शुरू से ही होनहार रही है क्योंकि मैं उसका वर्ग शिक्षक हूं। मैं शुरू से ही उसको जानता हूं। वो काफी गरीब बच्ची रही है और क्लास में जब भी मैं प्रश्न पूछता था वो सबसे प्रथम हाथ उठाती थी और प्रश्न को जवाब देती थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि आगे चलकर कुछ लाइफ में करेगी, जो आज ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि वो जरूर भविष्य में कुछ करेगी। अर्चना कुमारी नवोदय विद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा पास कर चली गई है। मैं आशा करूंगा कि उसी तरह से और भी विद्यार्थी लगन से मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। अब मैं इस विद्यालय के चंदन सर को बुलाना चाहूंगी, जिनका अर्चना के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव रहा है। वो आए और आकर अर्चना के लिए 2 शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदया, मंचासीन रामगढ़ पंचायत के माननीय मुखिया जी, सम्मानित अस्त्रोन्नत प्लस 2 विद्यालय रामगढ़ पलामू के सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं उपस्थित ग्रामवासी, साथी विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं, विद्यालय परिवार आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। यह बताते हुए आज हमें बहुत खुशी है कि ये जो समारोह हमने किया है, हमारी 5वीं क्लास की बच्ची अर्चना कुमारी जिन्होंने इस विद्यालय के लिए इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने नवोदय विद्यालय में पास करके और अपना नामांकन सुनिश्चित किया है। उसके लिए विद्यालय परिवार उनके माता पिता को हृदय से धन्यवाद देती है। साथ ही मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनके और तमाम शिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने उसको उसके लक्ष्य तक पहुँचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं रामगढ़ के मुखिया जी को बुलाना चाहूंगी। वो आए और अर्चना के उज्जवल भविष्य के लिए 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन बेला में अस्त्रोन्नत प्लस 2 विद्यालय रामगढ़ प्रांगण इस मंच में मंचासीन इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, साथ ही आप सभी छात्र छात्राएं, आज बहुत ही खुशी की बात है। आज हम लोग एक विशेष अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने कहा है, इस विद्यालय की छात्रा जो अत्यंत गरीब परिवार और कई मुश्किल हालातों को सामना करते हुए आज नवोदय विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करेगी। इसके लिए अर्चना को बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके साथ ही इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षक वृंद और पूरे विद्यालय परिवार को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज कोई भी किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अगर उसमें हौसला है, जज्बा है,
तो सभी कठिनाइयों को पार करते हुए हम सफल हो सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। बेटी अर्चना को पढ़ाई में किसी तरह से दिक्कत न हो, इसके लिए पंचायत की तरफ से उनको लैपटॉप दे करके सम्मानित करना चाहेंगे। इसके लिए हमारी बेटी अर्चना मंच पर आ जाए। सभी सम्मानित शिक्षक आए और अर्चना को सम्मानित करें। वो तो पल यादगार रहेगा ही अर्चना, हमें भी याद रहेगा। आज कौन सी कहानी बता रही हो, मुझे भी बताओ ना। अरे बस कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम भी हमारे ग्रुप में आ गई हो। पहले हम 3 थे और अब 4 हो गए हैं। हाँ, तुम अब हमारी फ्रेंड बन चुकी हो। एक दिन जब अर्चना सो रही थी तो पूजा अपने पिताजी के साथ आई थी और पिताजी के साथ आने पर उसके लिए जूते, कपड़े, नए ड्रेस सारा कुछ लेकर आई थी। ट्यूशन के लिए पैसा दी और बोली कि अर्चना को कोचिंग करने का बड़ा शौक है तो उसका कोचिंग में एडमिशन भी करा दी थी। पूजा अर्चना के लिए सब कुछ थी। उसकी साहस, उसकी हिम्मत उसको हमेशा प्रेरणा देते रहती थी। ऐसे पूजा करने के लायक है। पूजा जैसे दोस्त ऐसे मिलते कहाँ हैं? आजकल ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। लगता है पूजा ने बहुत हेल्प की है। बहुत हेल्प की है पूजा ने। अरे पूजा, तुम यहाँ? हाँ, आज कुछ काम था ना, इसलिए। अच्छा चलो बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। कैसे आना हुआ बताओ? तुम 2-3 दिन से स्कूल नहीं ना जा रही थी, मैं भी नहीं जा रही थी। मैं कल गई ना स्कूल तो मुझे पता चला कि तुम भी नहीं आ रही हो। इसकी वजह क्या है, जरा मुझे बताओ तो। तुम्हें तो पता ही है, सबको हमारे स्कूल में छात्रवृत्ति मिल रही थी। मुझे लगा मेरा भी नाम होगा, लेकिन मेरा नाम ही नहीं था उसमें। लेकिन मैं आऊंगी कुछ दिनों बाद। तुमको किसने कहा कि तुमको छात्रवृत्ति नहीं मिला है? जिस दिन तुम नहीं आई थी ना स्कूल, उसके अगले दिन तुम्हारा छात्रवृत्ति बट रहा था, तो सर ने तुम्हारे लिए छात्रवृत्ति भेजा है आज। क्या सही में? सर ने बोला था कि मेरा उसमें नाम नहीं है। नहीं, तुम्हारा नाम था, नाराज मत हो, ठीक? देखो मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या क्या भेजे हैं। इसमें नई स्कूल ड्रेस, नए जूते और कपड़े वगैरह हैं। जो सर ने मुझे पैसे दिए थे ना तुम्हारी छात्रवृत्ति के, मैंने उसे तुम्हारी माँ को दे दिया। अब तुम कोचिंग क्लास भी जा पाओगी और स्कूल भी जारी रख पाओगी। मैं झारखंड सरकार का कैसे शुक्रिया अदा करूं? उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तुमने सही बोला। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर नहीं, बैठो। मेरे को कुछ दिनों के लिए नानी के घर जाना है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। तब तक तुम रोज स्कूल जाना और तुम्हें कोई चिढ़ाए तो नाराज मत होना, ठीक है? ठीक है। तो तुम कितने दिनों में वापस आओगी अपने नानी के घर से? मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक। चलो। पूजा हमेशा बोलती थी कि शिक्षा से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तुम मेहनत करते रहो। आपने अर्चना के बारे में बहुत बढ़िया हमें जानकारी दी। हम बस इसे सिर्फ प्रकाशित करने का उम्मीद रखते हैं। सुनिए बाबू, थोड़ा सा मेरा भी कुछ बात सुन लीजिए। बाबू, अर्चना जैसी लड़की हर घर में होनी चाहिए। अर्चना जो की है उस कर्तव्य को बहुत देश में फैलाना है। हर एक घर में बेटी हो अर्चना जैसी। बहुत लोग आते हैं और न्यूज लेकर के इस तरह से हम लोग से पूछ करके उसका लेकर के चले जाते हैं, लेकिन आते नहीं है आज तक।
चचा आपको कहने का कोई मौका नहीं मिलेगा, हम जरूर छापेंगे। जी ठीक है? जी ठीक है, धन्यवाद इसके लिए, लेकिन जरूर छापिएगा। ठीक है चचा, हम इस न्यूज को जरूर छापेंगे। जरूर जरूर।